नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 18 अगस्त 2023 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है तेजी से घूमता राजनीति का सुदर्शन चक्र, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। राजनीति एक ऐसा विषय है जिसके बारे में कुछ भी ना कहना ही सही है। अगर कहे तो सोच समझ के कहे, क्योंकि इसका जो चक्र है ना, कब कहाँ बदल जाए कोई नहीं बता सकता। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। आप किसी और मुद्दे पर जब तक सोच विचार करते हैं, तब तक राजनीति का सुदर्शन चक्र इतनी तेजी से घूमता है कि आपको भी झक मार कर राजनीतिक घटनाक्रम पर ही बात करना पड़ता है। आप इस घटनाक्रम की अनदेखी करेंगे तो आपको आपका पाठक मूर्ख समझेगा। हालांकि इस कीमत पर भी मैं अक्सर ज़रूरी मुद्दों को ओझल नहीं होने देता हूँ। बात आज फिर मध्य प्रदेश की है। मम्र विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम अभी औपचारिक रूप से घोषित नहीं हुआ है और न ही राज्य में अभी आदर्श आचार संहिता लागू हुई है। लेकिन भाजपा ने प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची जारी कर दी और सभी को चौंका दिया है। मप्र में भाजपा दूध से जली पार्टी है, इसलिए इस बार छाछ भी फूंक फूंक कर पी रही हैं। भाजपा ने मप्र में तमाम रीति रिवाजों को बलाए ताक रखकर अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जिस जल्दबाजी में जारी की है, उससे जाहिर है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में वो कोई गलती नहीं करना चाहती। जिन प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं, उनका चयन कब और कैसे होगा, ये पार्टी के दूसरे बड़े नेता अमित शाह जानते होंगे या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके समकक्ष जिला इकाइयों को शायद ही इसकी भनक हो, क्योंकि न कोई पैनल बने, न किसी कमेटी के जरिए प्रत्याशियों के चयन का नाटक किया गया। भाजपा द्वारा घोषित प्रत्याशियों की सूची में सभी तरह के नाम हैं। कुछ लोकप्रिय है, कुछ नहीं, कुछ बाहुबली है तो कुछ नहीं, कुछ के ऊपर आरएसएस का हाथ है तो कुछ के ऊपर नहीं। लेकिन प्रत्याशियों का चयन बड़ी ही सूझबूझ से किया गया है। इसमें वे ही नाम हैं जो भाजपा के पैमानों पर खरे उतरते हैं या जीत की गारंटी देते हैं। कौन किसका समर्थक है, ये खोजना कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि अधिकांश नाम जाने पहचाने हैं। इस सूची में अधिकांश सीटें वे हैं जिन पर भाजपा पिछले विधानसभा चुनावों में पराजय का सामना कर चुकी हैं। इस सूची में अधिकांश सीटें वे भी हैं जो अनुसूचित जाति या जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। इस सूची में ऐसे भी नाम हैं जिनके माई बाप भाजपा के असंतुष्ट नेताओं के रूप में भी जाने पहचाने जाते हैं। पार्टी नेतृत्व के इस फैसले से भाजपा का आम कार्यकर्ता भी चौंक गया, क्योंकि इस सूची के अचानक प्रकट होने से पहले तक अधिकांश सीटों से टिकट पाने के लिए अभी जोर तोड़ से जारी थी। ये सूची एक तरफ सावधानी से बनाई गई है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके साथ तमाम जोखिम भी वाबस्ता हैं। मसलन बहुत से प्रत्याशी ऐसे हैं जो काट की हांडी साबित हो चुके हैं, लेकिन उन्हें दोबारा चुनाव के चूल्हे पर चढ़ा दिया गया है, क्योंकि उनका कोई विकल्प पार्टी के पास नहीं था। एक उदाहरण ही इसके लिए पर्याप्त है। ये उदाहरण है शिवपुरी जिले के करेरा पिछोर सीट से चयनित भाजपा प्रत्याशी प्रीतम लोधी का। प्रीतम जननेता नहीं थे। उनकी विशेषता ये है कि वे पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के समर्थक हैं और बाहुबली हैं। उन्हें भाजपा ने पिछले दिनों ब्राह्मणों के बारे में एक टिप्पणी करने पर पार्टी से निकाल दिया था और बाद में वापस ले लिया था। प्रीतम भाजपा के अघोषित प्रचारक धीरेन्द्र शास्त्री से भी पंगा ले चुके हैं। करेरा पिछोर सीट से कांग्रेस के बाहुबली नेता केपी सिंह उर्फ कक्काजू 1993 से लगातार जीते आ रहे हैं। वे इस सीट से 6 चुनाव जीत चुके हैं और 70 करोड़ रुपए से ज़्यादा के आसामी केपी सिंह को हराने के लिए भाजपा ने तमाम कसबल लगा दिया है। लेकिन बीते 3 दशक में भाजपा केसी सिंह को हरा नहीं पाई।
केपी के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अपने भाई भैया लाल लोधी तक को चुनाव लड़ा चुकी हैं, लेकिन जातीय कार्ड यहाँ चला नहीं। इस बार लगता है कि भाजपा ने फिर से केपी को ये सीट उपहार दे दी है। उदाहरण के लिए एक और आरक्षित सीट गोहद की है, जिससे भाजपा ने पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। लाल सिंह आर्य गोहद सीट से 3 बार चुने गए, लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने भाजपा से ये सीट जीती। भाजपा को लगता है कि इस बार कांग्रेस को यहां से हराना आसान होगा, क्योंकि कांग्रेस के मौजूदा विधायक स्थानीय जनता की नज़रों से उतर गए हैं। लगभग इसी तरह का आशावाद हर एक सीट पर दिखाई देता है। भाजपा ने इस बार प्रत्याशी चयन में प्रत्याशियों की जीत की उम्मीद सबसे ऊपर रखा है। उसके अतीत पर पार्टी हाईकमान ने खुद धूल डाल दी है। इस सूची में बहुत से प्रत्याशी ऐसे हैं जो किसी और के समर्थक, लेकिन उन्होंने औपचारिकता निभाते हुए स्थानीय छत्रपों से भी सहमति हासिल कर ली थी। बहरहाल भाजपा ने विधानसभा चुनाव के रण में कांग्रेस के मुकाबले बढ़त बनाई है। पहले प्रत्याशियों के नाम जारी करने से भाजपा को लाभ होगा, यहाँ नहीं, इसका आकलन भाजपा किए बैठी हैं। मुमकिन है कि ऐन वक्त पर सूची में हेरफेर भी किया जा सकता है और हेरफेर बदला भी जा सकता है, लेकिन इसकी कमी ही गुंजाइश है, क्योंकि ये सूची तमाम आगा पीछा देख कर बनाई गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं के असंतोष के उफान से निपटने के लिए भी कमर कसकर बैठी हैं। भाजपा की इस कार्रवाई से कांग्रेस में बेचैनी बढ़ेगी, साथ ही प्रत्याशी चयन में सहूलियत भी होगी। कांग्रेस अब भाजपा प्रत्याशियों के मुकाबले बेहतर चयन कर सकती है। भाजपा के इस नए प्रयोग से भाजपा के सामने असंतुष्टों से निपटने में भी सहूलियत मिल सकती है। पार्टी के जो भी असंतुष्ट पार्टी निर्णय से असहमत होंगे, वे या तो कांग्रेस या आपका दामन थाम लेंगे, या फिर भाजपा हाईकमान उन्हें अच्छे दिनों का ख्वाब दिखाकर मना लेगी। भाजपा ने यही प्रयोग सांकेतिक रूप से छत्तीसगढ़ में भी किया है। निजी तौर पर मुझे भाजपा की ये कार्यवाही पसंद है, क्योंकि अब क्षेत्र की जनता को अपने प्रत्याशी को समझने और प्रत्याशी को मतदाताओं तक पहुंचाने का पर्याप्त अवसर मिल सकेगा। अन्यथा प्रत्याशियों का चयन नाम वापसी के दिन तक करने के अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में भाजपा उलझी हुई है। एक के बाद एक विवाद भाजपा के लिए चुनौती बनकर सामने आते रहे हैं। कभी पटवारी परीक्षा में भ्रष्टाचार, तो कभी ठेकों में 50% कमीशन का आरोप। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ इसी आरोप के चलते 41 जिलों में एफआईआर दर्ज कराकर भाजपा ने अपनी किरकिरी पहले ही करा ली है। भाजपा अपनी गलती सुधारने के लिए ही रोज नए पैंतरे इस्तेमाल कर रही हैं। प्रत्याशियों का अप्रत्याशित रूप से चयन भी इसी दिशा में एक कदम है। लाभ हानि तो लगती ही रहती है, मौलिकता अपनी कीमत वसूलती ही है। भाजपा के निशाने पर अब की दौलत आदिवासी वोट बैंक है। इन समाजों को साधने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से लेकर मध्य प्रदेश की पूरी मेहनत कर रहे हैं। इन दोनों ने मणिपुर संकट के चलते संसद में विषम परिस्थितियों के बावजूद मध्य प्रदेश पर काम करना बंद नहीं किया। पार्टी में जहां तहां और जहां जहां लीकेज नज़र आई, वहां वहां पैबंद भी लगाए गए। बाबा बैरागियों की टीम को भाजपा पहले से ही काम पर लगा चुकी है। इन दिनों गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के विधानसभा क्षेत्र दतिया में पंडित प्रदीप मिश्रा का डेरा है। धीरेन्द्र शास्त्री पहले ही अपनी ड्यूटी पूरी कर चुके हैं। जो बचे हैं वे भी आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगे। भाजपा का फिक्र इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि कांग्रेस इस बार कांटों से कांटा निकालने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही हैं। कमलनाथ भी उन्हीं धीरेन्द्र शास्त्री को अपने क्षेत्र में ले जा चुके हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी।
ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी,